ओम शांति। अब ठीक है। तो कल पढ़े थे हमने व्यर्थ और अलवेलापन क्यों आता है। जब समर्थ संकल्प हमारे पास नहीं होते तो व्यर्थ और अलवेलापन आता है। और दूसरा है जागती ज्योति अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व प्राप्तियों से भरपूर से जागती ज्योति। और उसके लिए मुख्य कौन सी धारणा थी? अथकपन। उदाहरण ब्रह्म बाबा का दिया था, जागती ज्योत सदा। तो ऐसे फॉलो फादर। और थकावट क्यों आती है? अज्ञान की नींद। उसकी निशानी उवासी, उदासी। दूसरी नींद की निशानी है उबासी, और इस नींद की निशानी बाबा ने कहा था उबासी, उदासी। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करो फिर चेंज करो। और जो आधार मुहूर्त है वो भी किसी आधार पर रहेंगे तो क्या नहीं कहेंगे उनको। आधार मुहूर्त भी किसी आधार पर आश्रित रहते हैं तो उनको अधिकारी नहीं कहेंगे। तो इंतजाम करने वाले बनो, इंतजार नहीं। बाबा का इंतजाम तो बच्चे इंतजाम में अलवेले हो गए और इंतजार में अलर्ट हो गए। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला देती है। और बच्चे आधे कल्प के संस्कार वर्ष कोई तो सेकंड में झुटका खा लेते हैं, फिर जोश में आते, फिर होश में आते हैं, होश में आते जोश में आते, फिर कोई मिनट का झुटका खाते, फिर कोई आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं किया गया अभी भी तो कुछ तो हुआ ही नहीं। जाग रहे और देख रहे। और फिर बाबा ने कहा क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन देने लग जाते हैं। बाबा को भी बच्चे बड़े होशियार है, जज और वकील बन जाते हैं कि आपने तो फलानी मुरली में ऐसे कहा था, महारथी भी ऐसे करता है, मैं भी उसको देख के ऐसे चल रहा हूँ, आपकी श्रीमत पर ही चल रहा हूँ। लेकिन समय और सरकमस्टांस को भूल जाते हैं। कौन से समय कौन से सरकमस्टांस बाबा ने श्रीमत दी है। फिर एक भूल से अनेक भूलें शुरू हो जाती हैं, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। फिर तीव्र पुरुषार्थ की गति मध्यम हो जाती है। और बाप से स्वतः ही बेमुख कौन हो जाते हैं? जो सदा, जिनको कौन सी आदत है? जिनको रोने की आदत है वो बाप से बेमुख हो जाते हैं। हमको याद नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम रोते नहीं इसलिए। मन में भी दुख की लहर आना अर्थात रोना। फिर रोने वाला अपना मुख छिपाएगा। तो बाबा ने कहा आप सुखदाता बाप के बच्चे हो, आपको संकल्प में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। और फिर बाबा ने एक वंडरफुल खेल देखा, रमणीय खेल देखा। कौन सा? बच्चे श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते हैं। फिर चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति नहीं होने के कारण फिर ढीले हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे ये भी 77 की है, 7 जून। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्यों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाबा बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं और सब रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है। तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्टी ऐसा दिखाई देता है। ये बच्चे रहस्य सुना रहे हैं बाबा को। एडवांस में फिर बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। बाप बताते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं।
अर्थात अपने अलवेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदलकर उसी बात को आधार बना देते हैं और फिर बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। घबराओ मत, रुको मत और थको मत। कल पड़ा था ना 77 बोला 33 36 में 36 उसमें 33 है। आप ठीक बोल रहे हैं, हम भी ठीक बोल रहे हैं, संपूर्ण निर्दोष है सभी। तो बाबा कह रहे हैं एडवांस में जाने के बजाय बच्चे उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलविले और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदलकर उसी बात को आधार बना देते हैं और फिर बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदलकर रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है। बात तो ठीक है। हमने तो कहा ही नहीं, बाबा ने कहा है, तो हमको तो पता ही नहीं था ना। ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया बार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है। ये तो होना ही है, अंत तक ये तो चलना ही है। माने जो बच्चे बाप को सुना रहे, बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं। माने जैसे बाबा खुद ही कह के फंस गए इधर। निश्चिंत रहो। महारथियों को भी नहीं छोड़ती तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है। ये तो होना ही है, अंत तक ये तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। तो अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी क्यों कम हो जाती है। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी क्यों कम हो जाती है। तो यहाँ बाबा को सुना रहे ऐसे। तो चलते चलते खुशी क्यों कम हो जाती है, वह या तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह क्यों कम हो जाता है, या योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते हो, वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकता होता। कारण क्या होता है, कारण जानते हो। विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। जो भी बाबा से पुरुषार्थ की युक्तियां मिलती हैं, मंगू साहब में शुरुआत में और मेहनत करने लग पड़ते हैं उस पर। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई युक्ति निकालकर हम सबको झूठ बोल के भी आगे पीछे करके भी निकल जाते हैं उस समय। तो दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, बरसा मिला, अधिकारी बनना ही है। इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलो। लेकिन अब क्या करते, जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है ना। तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। अधिकारी
ये भी बाबा का पॉइंट इनको सुना रहे अधिकारी और मेहनत। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलवेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किसमें भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो। तो बनने चाहते हैं सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं है। बनी हुई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज नहीं बनाने चाहते। आपको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे आगे चलकर। सोचेंगे हम कम किसी से भी कम ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करने चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं और अपना काम भूल जाते हैं। चलो कुछ तो याद रहता है, बाद में आ जाएगा, अंत में सब उल्टा कर जाएगा। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज नहीं करते, करने नहीं आती। लेकिन बाप बार बार बाप से पूछने आते हैं। क्या पूछते हैं? योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं? बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये नहीं बताया है? कुछ रह गया है जो फिर से सुनाना पड़े? ये तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, निर्बल हो गए हो। कल कहा ना बाबा ने, निर्बल में बल भरने वाले। तो मनन नहीं करते, कारण है मनन नहीं करते, इसलिए फिर कमजोर बन गए शक्तिशाली बनने के बजाय। और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए सदा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी, जवाबदारी है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं की जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। अभी जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करेंगे तो आत्माएं भी अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगी। तो सर्व आत्माओं की मुक्ति अर्थात प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त तो बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है।
यह स्मृति रखने से अलवेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। तो ये एक युक्ति, कैसे अलवेलापन आलस्य समाप्त होगा? हम आत्मा पर आधार है, विशेष आत्माओं के आधार से ही सर्वात्माओं का भला होता है। यह स्मृति रखने से अलवेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय फिर रुकती कला में आ जाते हैं। इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें बस समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। याद आ गया तो मिस, पहले तो याद ही नहीं आता, याद आ भी गया तो फिर मिस यूज करते हैं। अगर श्रीमत पर चाली पड़े गलती से तो अहंकार आ जाता है। तो जाएं कहाँ? करे तू करे क्या? तो भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत होकर यथार्थ भाव को स्वभाव के वश बदल देते हैं। तो पुराने स्वभाव के वशीभूत हो, यथार्थ भाव को स्वभाव के वश बदल देते हैं। तो ये जो सुना हमने ये सारा है कि उल्टा एडवांटेज उठाते हैं, बाप की शिक्षाओं को बाप को ही सुनाते हैं। समय समय अनुसार जो भी बाबा ने मुरली में कहा, डेट समय और सर्कमस्टांस अनुसार उसी को लेकर बाबा को सुना देते हैं। तो उल्टा एडवांटेज। बात को नहीं सुनाते हैं, बात को सुना देते हैं। बात को तो इससे छूटने का खजाना आगे फिर विधि है, समझ लो यही है। तो क्या याद रखना है? अभी नेक्स्ट है सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो? अति इंद्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है? खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता है? पहरा कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर ये खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्थूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं ना। जैसे वहां भी पहरेदार अलवेले हो तो नुकसान कर देते हैं, यहां भी अलवेलापन आता तो फिर खजाना खो जाता है। इसलिए बार बार अटेंशन रखना पड़े, अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेले याद में बैठे, अटेंशन दिया, फिर चलते फिरते खो दिया। अमृत वेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से ये कितना श्रेष्ठ समय है। इतने श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी ना छूटे, इसको कहा जाता है कर्मयोग। तो बाबा को बातें सुनाने की बजाय ये बातें हमको याद करनी कि मिले कौन कौन से खजाने मिले हैं। अतीन्द्रिय सुख के खजाने का अनुभव किया है तो बाबा ने कहा अटेंशन रखो। फिर सवेरे अमृत वेले कर लिया इतना पर्याप्त नहीं है, सारे दिन में कर्म के साथ योग रहे। जैसे कर्म के बिना नहीं रहते ऐसे योग के बिना भी नहीं।
दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये उससे खतरनाक है। ब्राह्मण बनकर वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवादारी कहलाकर, फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। मना खतरा मोल तो हमने ब्राह्मण बनने के बाद ही लिया, पहले तो पता ही नहीं था उसके बाद ही पता चला हमको। ज्यादा लेकिन वो उसमें नहीं जा रहे तो उसमें ही जा रहे ज्यादा, तो वो भी पता नहीं ना। तो ब्राह्मण बनकर या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवादारी कहलाकर, फिर भी अगर कोई ऐसा विकल्प व विक्रम करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थ वश, स्वयं के सैल्वेशन प्राप्त करने के वश व अलवेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं। ये सब ब्राह्मण जीवन के बोझ। तो सदैव ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस की बजाय डिसर्विस हो जाए। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। पूरा शांति हो गई। जैसे रबड़ मिट जाता है ना, वैसे एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और बस वो भी फिर हो गया। वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूं, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशाने दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से क्या बन जाते हैं, मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। जो मियाँ मीठा होता वो मियाँ मिट्ठू खुशामद करने वाले स्वयं की। निशानी फिर क्या होती है, एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। फिर तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, उसकी निशानी ये बता दी। फिर दूसरा, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति या प्रकृति का वैभव स्थिति की हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। सबसे बड़ी मेहनत आत्म माने। अच्छा, आज के मुरली में क्या था? सुख दुख निंदा स्तुति में मान समान। दूसरा तो शांत रहो, मुख में मुलड़ा डाल दो, चुप रहो, ताली नहीं बजता। तो बाबा कह रहे ये आशीष भाई तो कुछ भी कर सकते हैं, अनुसंधान करता है। तो बाबा करे, एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। कब? जब सर्विस की बजाय डिसर्विस करते हैं। अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति की को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। बाहर वाले भी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता
फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है। वो बाहर से है ना, लेकिन वो खाता जब देखेगा तो बाबा ने कहा ना खाली दिखाई देगा, शिमला मिर्ची की तरह। बाहर से तो अच्छी लगी, अंदर से खाली खाली होती है। नाम भी शिमला मिर्च, नाम सुनते हो क्या होता है, शिमला याद आएगा। तो बाबा ने कहा लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम मान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसे आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि ये करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिसर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वर सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करते हैं, अर्थात सफलता नहीं पाते। उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। जो हमको ईश्वर सेवा में सफल करना चाहिए, उसमें करने के बजाय अपने पर कर रहे हैं, बोझ पर बोझ। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति समझो, जानो। तो अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं कि माला माला हो जाए। तो उस समय बरसात पड़ रही है, 28 जून 77। प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है ना, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की भी मौसम है। ये ब्राह्मणों की कमाई जमा करने का मौसम है, सर्दियों का विशेषकर। बरसात का नहीं, अभी आजकल तो सर्दी है ना, अभी तो मौसम अभी है। बरसात वेट करेंगे तो टाइम कितना चला जाएगा अभी से। नहीं, सर्दियों में तो और ही अच्छा पुरुषार्थ होता है। हाँ, सर्दियों में एक तो मच्छर नहीं आते हैं, सुस्ती नहीं आती है। ठंड लगेगी तो अल्टर रहेंगे ऑटोमेटिकली, सुस्ती नहीं आते हैं। तो जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। तो ये बाबा ने हमको ही बता दिया क्यों खाता कम होता है। बाप की शिक्षा बाप को सुना देते हैं। वेट है, कितने प्रकार के वेट? 3 प्रकार के वेट। कौन कौन से बताए? कौन कौन से? एक का 100 गुना। लेकिन वो वेट कौन सा है, क्यों होता है? अपने स्वभाव संस्कार के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम शान और स्वार्थ के वश। ये एक तो ये वेट हो गया। दूसरा वेट, दूसरी बात क्यों रफ्तार कम हो जाती है? प्लान बनाते हैं ये करेंगे, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और इससे पहले अपना बोझा भी है। ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ज्यादा बोझा है। सर्विस करते हैं, लेकिन सर्विस ज्यादा, एक डी सर्विस की तो 10 सर्विस क्लास हो जाती है। और तीसरा वेट, हाँ जी, मिले हुए खजाने को नष्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, विघ्न के वश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा विघ्नों के वश होते हैं, सेवा के कार्य में विघ्न बन जाते हैं। ये भी वेट है।
और इसके लिए धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, पाप और पुण्य की गति को भी जानो, नहीं तो धर्मराज की अदालत लगेगी फिर। अच्छा, ओम शांति।